Hello friends, I Nikhil Vats welcome you all in this video. नमस्कार साथियों, मैं निखिल वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स जो 2020 या उसके बाद बीटेक या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर, उन स्टूडेंट्स को काफ़ी बार क्वेश्चंस होते हैं कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लें, किस ब्रांच को वो चूज़ करें, किस कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, किस कॉलेज की फैकल्टी को अच्छा माना जाता है, किस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, कौन सा कॉलेज जो है ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ से अगर देखा जाए तो वो बेटर रहेगा। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। Now, a brief introduction about me. So, I have pursued BTech in Information Technology from Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering, and I got placed into TCS during campus placements. After that, I have also appeared for government exams and I have qualified some of them. Currently, I am preparing for the UPSC examination. So, now let's talk about the things which you should consider while taking admission into a college. सबसे पहले स्टूडेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो कोर्स और ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस दें बजाय कि कॉलेज और शिफ्ट के। कोर्स और ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस देना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अगले 4 साल। क्या आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट कम है। ये इसी चीज़ से डिसाइड होगा कि आप अपना कोर्स और ब्रांच क्या रखते हैं। उसके साथ ही साथ क्या आपकी प्लेसमेंट जो है वो किस इंडस्ट्री में हो रही है, आप आगे जाके किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, आपका पर्सनल या प्रोफेशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसा रहेगा। तो ये सब इसी चीज़ से डिसाइड होते हैं कि आपका कोर्स और ब्रांच क्या है। रादर अगर आप अपने इंटरेस्ट का कोर्स और ब्रांच लेंगे तो उसमें आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी स्किल्स और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बेटर होगी तो आपकी प्लेसमेंट होने के चांसेस भी और प्रोफेशनल सक्सेस भी की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स को ध्यान देनी चाहिए वो ये कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सीएस और आईटी दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों का सिलेबस भी अगर देखा जाए तो वो सेम है। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में ही क्वालिफिकेशंस और अदर जो पैरामीटर्स होते हैं एलिजिबिलिटी वो सेम है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी को आप एक ही कोर्स समझ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इवनिंग शिफ्ट जहाँ पे 10 से 12 बजे के अराउंड स्टार्ट होता है कॉलेज, वहीं पे मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 10 के अराउंड स्टार्ट होता है। इसमें 2 या 3 घंटे का डिफरेंस होता है कॉलेज स्टार्टिंग टाइमिंग्स में। जहाँ तक कि इवनिंग शिफ्ट की बात है तो इवनिंग शिफ्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि कॉलेज आपका इवनिंग में स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे ये सजेशन रहेगा कि स्टूडेंट्स शिफ्ट के ऊपर अपना कॉलेज, अगर उन्हें बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है या जिस कॉलेज को बेटर माना जाता है उस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल रहा है अपने इंटरेस्ट के कोर्स या ब्रांच में, तो वो शिफ्ट के ऊपर जो है कॉलेज को चेंज ना करें तो वो बेटर रहेगा। वहीं पे अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंसिडर करके चेंज करना चाहते हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कर भी सकते हैं। बट इसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जिस पे स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ये है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट और फ्यूचर स्कोप ऑफ कोर्स जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या है, या जिस फील्ड में वो एडमिशन ले रहे हैं वो क्या है। तो देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट जानते हैं तो आप उसी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या करियर है या प्लेसमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। वहीं अगर आपके पास फ्यूचर प्लानिंग है या आपको फ्यूचर स्कोप पता है जिस कोर्स में आप जा रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप एक बेटर डिसीजन ले रहे होंगे जिसमें आपको आगे सक्सेस मिलेगी। आइए अब ब्रांचेस की बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग या बीटेक में। तो वैसे तो ब्रांचेस या कोर्स में कोई प्रेफरेंस नहीं होता है या कोई रैंकिंग नहीं है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस ब्रांच या फील्ड में है। तो अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट ईसीई या ट्रिपल ई में है तो वो ईसीई में एडमिशन ले, जिसका इंटरेस्ट ट्रिपल ई में है वो ट्रिपल ई में एडमिशन ले। जिस स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस या आईटी में जाना है वो अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी में जाएगा तो वो उसके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे रैंकिंग को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। वहीं पे अगर स्टूडेंट्स को रैंकिंग या प्रेफरेंस को अगर समझना है डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर डेटा, तो इसमें फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहता है ज़्यादातर स्टूडेंट की वो कंप्यूटर साइंस रहता है। सेकंड प्रेफरेंस पे जो है स्टूडेंट वो आईटी को रखते हैं।
थर्ड प्रेफरेंस पे जो है स्टूडेंट्स वो ईसीई को रखना पसंद करते हैं, और वहीं फोर्थ जो प्रेफरेंस है वो ईसीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल हो जाता है। तो आइए अब सबसे पहले कंप्यूटर साइंस और आईटी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनीज में जाना चाहते हैं, वो कंप्यूटर साइंस और आईटी को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं पे कंप्यूटर साइंस और आईटी अगर आप लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स जैसे डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इसके बाद अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस और आईटी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बाकी ब्रांचेस से बेटर है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी के लगभग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। गर्ल्स भी ज़्यादातर आईटी और कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना प्रीफर करती हैं। तो आइए अब इसके बाद जो है ईसीई और ट्रिपल ई की बात करते हैं। ईसीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स वो लेना पसंद करते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट हो, जिनका कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो, जिनको सर्किट, करंट, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स जिनको पढ़ने होते हैं वो ईसीई को लेना पसंद करते हैं। तो ईसीई भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांच है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल ई की यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो स्टूडेंट्स जिनको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के सब्जेक्ट्स पढ़ने हों, जिनको कोर फील्ड में जाना हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स भी होते हैं ईसीई और ट्रिपल ई में जिनका प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, या जिनको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, वो भी ईसीई या ट्रिपल ई लेना प्रीफर करते हैं। अब इसके बाद वो स्टूडेंट्स जिनको आगे जाके कैट या एमबीए की प्रिपरेशन करनी है, या जिनको गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी, एसएससी या कोई अदर एग्जाम्स की, तो वो किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं जिस ब्रांच में उनका इंटरेस्ट हो, जिस ब्रांच को वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उस ब्रांच में वो एडमिशन ले तो वो बेटर रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने की है वो ये कि अगर इसके बाद भी स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली चूज़ करने में अपनी ब्रांच परेशानी हो रही है या कोई डिफ़िकल्टी है, तो वो कंप्यूटर साइंस और आईटी के साथ जा सकते हैं। सीएस और आईटी में आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा अवेलेबल होंगी। आइए अब कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी में दो तरह के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो लगभग 1,15,000 पर एनम यानी कि 1,15,000 एक साल की फ़ीस होती है। फैकल्टी की अगर हम बात करें तो फैकल्टी प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होती है, हेल्पफुल होती है, और जो सिस्टम है पूरा या ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, और उनका मेन एम स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट और उनको अच्छी कंपनीज में प्लेस कराना होता है। इसके साथ ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस का काफ़ी अच्छा है, एक्सेप्ट एक और दो कॉलेजेस को अगर हम छोड़ दें तो। वहीं पे अगर प्लेसमेंट की बात करें या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की बात करें तो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। वो इंडस्ट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन जो हैं वो अच्छे बना के रखते हैं, और स्टूडेंट्स की रेगुलरली ट्रेनिंग कराते रहते हैं जिससे कि उनको प्लेसमेंट में फ़ायदा हो। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फ़ीस है वो 40,000 पर एनम यानी 40,000 एक साल की फ़ीस होती है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस से काफ़ी कम है। फैकल्टी की अगर हम बात करें तो फैकल्टी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अच्छी होती है, वो भी रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन लार्जली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को समझें या माइंडसेट को देखें तो वो गवर्नमेंट टाइप माइंडसेट ही होता है। तो इस पे हम फैकल्टीज़ को एवरेज रेट करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का एवरेज ही है। हालाँकि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस अभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो एट प्रेज़ेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एवरेज ही रेट किया जाएगा। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का प्लेसमेंट सेल उतना ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक या प्लेसमेंट सेंट्रिक नहीं होता है जितना कि प्राइवेट कॉलेजेस का होता है। जहाँ तक कि डेटा की बात करें, हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें, तो उसमें प्राइवेट टॉप 3 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस से काफ़ी बेटर है। लेकिन बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर हम टॉप 3 प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ दें तो उनसे गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से मच बेटर है। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हैं।
सो आइए अब कॉलेजेस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये कि यूनिवर्सिटी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कॉलेजेस के बीच में। सभी कॉलेजेस जो हैं यूनिवर्सिटी के लिए इक्वल हैं, और सभी से जो अगर मार्किंग की बात करें या इवैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी फेयर मैनर में यूनिवर्सिटी डील करती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स का परसेप्शन देखें और प्लेसमेंट रिकॉर्ड को हम मॉनिटर करें, तो इसमें कॉलेजेस को या इंस्टीट्यूशंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें कैटेगरी फर्स्ट में जो आता है यूएसआईटी यानी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, जो कि द्वारका में है। कैटेगरी 2 में 3 कॉलेजेस आते हैं, महाराजा अग्रसेन, भारतीय विद्यापीठ एंड महाराजा सूरजमल कॉलेज। कैटेगरी 3 के अंदर जो है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद 2 प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, भगवान परशुराम एंड गुरु तेग बहादुर। और कैटेगरी 4 में बाकी बचे हुए सभी प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं। आइए सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 में यूएसआईटी यानी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आता है। अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है अपने मनपसंद कोर्स में या ब्रांच में, तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी, चाहे प्लेसमेंट्स की बात करें या फैकल्टी मेंबर्स की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी बात करें। यहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं आपको बाकी कॉलेजेस के मुकाबले ज़्यादा बेटर मिलेंगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा होंगी। तो आइए अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं। तो कैटेगरी 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 कॉलेजेस आते हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रोहिणी सेक्टर 22 में है। उसके बाद आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि पश्चिम विहार है। और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जनकपुरी में है। तो ये 3 कॉलेजेस जो हैं वो कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं। अगर आपका एडमिशन कैटेगरी 2 के कॉलेजेस में हो रहा है तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, अगर आपको ब्रांच और कोर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मिल रहा है। इन तीनों कॉलेजेस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक कि प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट तीनों ही कॉलेजेस में काफ़ी अच्छी होती है, फैकल्टी भी तीनों कॉलेजेस की काफ़ी अच्छी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तीनों कॉलेजेस का काफ़ी बेटर है। वहीं कैटेगरी अगर 3 की हम बात करें तो इसमें सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, और बीपीआईटी एंड जीटीबीआईटी कॉलेज भी आते हैं। तो वहीं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अगर कॉलेजेस को हम कंपेयर करें तो इसमें प्लेसमेंट्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। कैटेगरी 2 के कॉलेजेस की प्लेसमेंट मच बेटर है कैटेगरी 3 के कॉलेजेस से। अब इसके बाद अगर हम कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के अगर कॉलेजेस को कंपेयर करें, तो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के अंदर प्लेसमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। कैटेगरी 3 के कॉलेजेस की प्लेसमेंट फिर भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू कैटेगरी 4 के कॉलेजेस से। और बाकी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें तो वो डिफरेंस भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये कि आउटसाइड आईपीयू भी ऐसे काफ़ी कॉलेजेस हैं, सभी तो नहीं हैं लेकिन ऐसे काफ़ी कॉलेजेस हैं जिनकी प्लेसमेंट कैटेगरी 4 के कॉलेजेस से बेटर है। तो स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड। वहीं पे वो स्टूडेंट्स जिनको आगे जाके एमबीए के लिए प्रिपरेशन करना है या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना है, या वो बीटेक को एज अ ग्रेजुएशन ले रहे हैं, तो वो कैटेगरी 4 के अगर कॉलेजेस में भी एडमिशन ले तो वो बेटर रहेगा। बिकॉज आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस आउटसाइड जो कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी से उनसे कम है, और फैसिलिटीज़ भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बेटर है। तो यूएसआईटी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यूएसआईटी बाकी कॉलेजेस से अनपैरेलल है। यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बाकी चीज़ें भी काफ़ी बेटर हैं बाकी अगर कॉलेजेस से हम कंपेयर करें तो। इसके बाद अगर हम अग्रसेन कॉलेज की बात करें, एमएआईटी, तो इस कॉलेजेस में भी जो टॉप रैंकर स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं। प्लेसमेंट भी काफ़ी बेटर है कॉलेज की, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कॉलेज के बारे में। वहीं अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कॉलेज जो है मेट्रो स्टेशन से थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है मेट्रो से डीबोर्ड करने के बाद। आइए अब भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कनेक्टिविटी आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से बेटर है, बिकॉज कॉलेज मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल एडजेसेंट है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, कॉलेज सेंट्रली एसी है। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन डोमेन। अगर प्लेसमेंट्स को देखें तो कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टीएनपी सेल जो है स्टूडेंट्स की ओवरऑल ट्रेनिंग कराता है, चाहे प्रोफेशनल स्किल्स की बात हो या फिर टेक्निकल स्किल्स की। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बेसिस पे कॉलेज को काफ़ी अच्छी रेटिंग दी जा सकती है।
अब हम बात करते हैं महाराजा सूरजमल कॉलेज की। तो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जनकपुरी में लोकेटेड है, और तीनों ही पैरामीटर्स में, चाहे प्लेसमेंट हो, फैकल्टी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अब कैटेगरी 2 के कॉलेजेस डिस्कस करने के बाद अगर हम कैटेगरी 3 के कॉलेजेस देखें तो उसमें सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे कि अंबेडकर कॉलेज, जीबी पंत कॉलेज, एंड प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि भगवान परशुराम, बीपीआईटी एंड जीटीबीआईटी, दैट इज़ गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैटेगरी 3 के बाद जो है कैटेगरी 4 के कॉलेजेस आते हैं, जिसमें बाकी बचे हुए सभी प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं। तो आइए अब अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज करें तो वी कैन से कि स्टूडेंट्स को ब्रांच एंड कॉलेज को ज़्यादा प्रीफरेंस देनी चाहिए बजाय कि कॉलेज एंड शिफ्ट को। सेकंड पॉइंट इज़ कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। थर्ड थिंग इज़ कि स्टूडेंट एडमिशन लेने से पहले अपने सीनियर से अगर बात कर लें जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें बेनिफिट हो सकता है। दे हैव द नॉलेज एंड द विजडम। तीसरी चीज़ कि स्टूडेंट्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर चेक करें जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, और जिस कोर्स या ब्रांच में वो एडमिशन ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग फ्यूचर स्कोप वो एक बार देख लें। इसके साथ में अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि वो एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट्स द फोर कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस अमंग दैम। सो वी कैन से कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के जो कॉलेजेस हैं वो कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 के कॉलेजेस से बेटर हैं, एंड कैटेगरी 3 इज ऑल्सो कंसिडर गुड। आप लास्ट ईयर के एडमिशन कट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया और ईमेल कर सकते हैं on the details given in the description box. For more details and personalized counseling, you may contact us through various means, or you can comment in the comment section on YouTube. Details are given in the description box. Do like, share and subscribe the video. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।